अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज का कंट्री बहुत इजी है जाने के लिए बिकॉज़ बहुत से लोग उसको जानते ही नहीं हैं। यूरोप का कंट्री है, अंडोरा कंट्री का नाम है, यूरो उसमें चलता है। सैलरी इस टाइम पे 2025 में 2300 यूरोस एवरेज सैलरी है और काफ़ी लोगों को इस कंट्री का अभी तक नॉलेज भी नहीं है। इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, यानी आप अगर पाकिस्तान से भी जा रहे हैं आपको इसमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए। ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में वाक़या है, आपको यानी शेंगन कंट्री में ही ये शुमार होता है इसका, लेकिन ये एक छोटा सा कंट्री है जिसमें आबादी थोड़ी कम है और अपॉर्चुनिटीज़ इसी वजह से ज़्यादा हैं और इनका हर साल में अपना अपना कोटा रिलीज़ होता है। इनमें जॉब्स का कोटा रिलीज़ होता है, डिफरेंट सेक्टर्स में इसको जॉब्स मिलती हैं और जॉब लेना कोई उसमें मुश्किल नहीं है बिकॉज़ आप उसमें सैलरी में अगर उनके साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। फिर ये आपको वर्क परमिट देता है ये कंट्री, आप वर्क परमिट की बेस पे आप जा सकते हैं। एक और तरीका भी है, अगर आप शेंगन का विज़िट वीज़ा रखते हैं यानी स्पेन, पुर्तगाल का, इटली का, तो फिर आप बाई रोड भी जा सकते हैं। शेंगन वीज़ा के हवाले से जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा के हवाले से हम आपका प्रोसेस करते हैं, आपको सर्विस देते हैं, बट उसके लिए आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका इनकम सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, फिर आपको हम अप्लाई करके देंगे। आपका तमाम प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट वगैरह हम बुक करके देंगे। आपको अपॉइंटमेंट से कोई इशू नहीं है, इटली वगैरह के लिए, स्पेन के लिए हम करके देंगे। सब कुछ हो जाएगा, कोई मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। इंडोरा की जहाँ तक बात है, इसमें आप विज़िट वीज़ा के तौर पे भी जा सकते हैं, आप वर्क परमिट के तौर पे भी जा सकते हैं। वर्क परमिट आपको मिल जाता है, आसानी से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जो भी आपको जॉब ऑफ़र आ रही है उसमें आपने अपनी सैलरी लाजमी लिखनी है। सैलरी आपने देखनी है कि आपको सैलरी कितनी दी जा रही है। अभी इस टाइम पे 2025 में 2300 यूरोज़ तक एवरेज सैलरी चल रही है और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब ज़्यादा मिलती है, उनमें से एक सेक्टर अकाउंट्स का आता है। अकाउंट्स में आपको ज़्यादा जॉब्स इस कंट्री में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि बिज़नेस के लिए उनकी कोशिश है कि वो वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ करें, तो जितना भी बिज़नेस होगा उसमें अकाउंट्स मस्ट होगा। सेकंड नंबर पे जो जॉब्स वहाँ पे आती हैं, अगर हम अनस्किल्ड में बात करते हैं, अनस्किल्ड में वहाँ पे रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट्स की जॉब आती हैं बिकॉज़ ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पूरा साल यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और टूरिज़म बहुत ज़्यादा होता है। रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए कुछ उनको अनस्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, आप लोग इसको ख़ुद एक्सप्लोर भी करेंगे, आप ख़ुद इसको देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें ये मज़े की बात है आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो एक अच्छा मौका है आपके लिए बिकॉज़ बहुत से लोग इसमें जाते भी नहीं हैं, यानी बहुत से लोगों को इस कंट्री का इल्म ही नहीं है। वो मेजर कंट्रीज़ को फोकस करते हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो ये तमाम कंट्रीज़, लेकिन ये भी यूरोप का कंट्री है जहाँ पे आपको यूरोज़ मिलते हैं, आपको वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि यूरोप में होती हैं। आप फिर पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स। आप 3 इयर्स वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए पीआर अप्लाई कर सकते हैं। विद फैमिली आप जा सकते हैं, बहुत से लोग जो कि विद फैमिली का पूछते हैं, विद फैमिली आप जा सकते हैं इस कंट्री में, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको प्रॉपर वर्क परमिट अगर वहाँ का है, आप यानी वहाँ पे जॉब करते हैं और आपकी जो सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए जिस पे आप अपनी फैमिली को भी बुला सकें, यानी आपको फैमिली रीयूनियन अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी होती हैं क्योंकि बहुत से लोग शायद आपको बता नहीं पाते या आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती हैं, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आपका समझना ज़रूरी हैं कि तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। अब इसमें एक जो चीज़ें और हैं वो इस तरीके से हैं कि कोई भी आपको कंपनी अगर ऑफ़र देगी तो उस ऑफ़र में वो लिखते हैं कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, यानी अगर जब भी वो कोई आपकी जो पहली जॉब वहाँ पे ख़त्म होती है तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपने एक देखनी है ऑफ़र लेटर में, जो भी आपको ऑफ़र लेटर मिल रहा है, जो भी कंपनी आपको ऑफ़र लेटर दे रही है, तो आपने उनको फिर ये चीज़ करेक्ट करानी है कि 7 दिन से नहीं ज़्यादा दिन आपने रखवाने हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर दूसरी जॉब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आपने वहाँ पे ज़्यादा गैप रखवाना है।
तो ये चीज़ें हैं क्लियर। आपको कोई भी, अगर आप इस पे कंट्री पे पहले भी कोशिश कर रहे हैं या फिर आप आगे फर्दर जा रहे हैं, जो कोई भी आप इसमें प्रोसेस करा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि इस तरीके से अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल कंट्री बेस्ट है, आपको यूरोप का एक स्कोप मिल जाता है, आप यूरोप में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे सैलरी भी अच्छी आपको लग जाती है, आप सैलरी अच्छी वहाँ पे अर्न कर सकते हो, साथ में सेविंग्स कर सकते हो। फिर वहाँ पे जो, क्योंकि छोटा कंट्री है तो वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, ठीक है, एक मेजर कंट्री नहीं है तो वहाँ पे महंगाई नहीं है, तो इसलिए आपको उसमें बचत ज़्यादा हो जाती है, आपकी सेविंग्स वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये तमाम डिटेल्स थी इस कंट्री की, इसको खुद एक्सप्लोर करें। डिफरेंट जॉब्स वहाँ पे आई हुई होती हैं, आप उसमें जाएं, अप्लाई करें, अपना यूरोप फॉर्मेट सीवी बनाएं और इंशाल्लाह इस तरीके से आप ये तमाम प्रोसेस करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।